नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो प्रस्तुत हैं आज हम एक नई रीडिंग लेके। आज की जो रीडिंग होगी उसमें हम देखेंगे कि नेक्स्ट 15 डेज क्या चीजें आ रही हैं आपके लिए, कैसे चीजें अनफोल्ड हो रही हैं आपके लिए। ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, तो यहाँ पे सारे मैसेजेस आपके साथ नहीं जाएंगे। जो भी मैसेज आपके लिए हो वो मैसेज आप रख लीजिए, बाकी मैसेज आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं नेक्स्ट 15 डेज कैसे आपके लिए कौन कौन सी ऐसी चीजें लेके आ रही हैं जिनको आप सुनना चाहते हो, या यूनिवर्स जो अच्छी भी चीजें आपको देना चाहते हैं। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग सुनने से पहले अपने लिए प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर हमको वो मैसेज दीजिए, जो मैसेज हम सुनना चाहते हैं, वो गाइडेंस दीजिए जिसके लिए हमें अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इस इंटेंशन के साथ आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जय हो, जय माँ काली। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट 15 डेज क्या है आपके लिए। नेक्स्ट 15 देखते हैं नेक्स्ट 15 डेज क्या है, कौन सी चीजें अनफोल्ड हो रही हैं आपके लिए आने वाले दिनों में। क्या चीजें हैं ऐसी जो आपको सुनने की जरूरत है या जिनके लिए आप वेट कर रहे हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट 15 डेज, ओके, नेक्स्ट 15 डेज के नेक्स्ट 15 डेज सिचुएशंस देखते हैं हम पहले कि क्या सिचुएशंस हैं आपकी अभी। जो आप जब ये रीडिंग देख रहे हो, टाइमलेस रीडिंग है, तो यस, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो तब की सिचुएशन इस पे अप्लाई होगी। कुछ लोग यहाँ पे अपने लाइफ में इमोशनली थोड़ा सा अपने आप को ना बूस्ट करना चाहते हैं, इमोशंस को निकालना चाहते हैं। शायद आप अपने इमोशंस को निकाल नहीं पा रहे हो यहाँ पे, अपने इमोशंस को दिखा नहीं पा रहे हो यहाँ पे। इमोशनली थोड़ा सा ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप ना दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हो, बहुत ज़्यादा दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हो अपने इमोशंस को रिलीज करने के लिए। और शायद इसी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी इसी पैटर्न में कि कुछ लोगों के ना इमोशंस जो है दूसरों के मूड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। अगर दूसरे आपको बोलते हैं कि चीज़ों को इस तरीके से करना चाहिए, तो वहाँ पे शायद आप इमोशनली उस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाते हो, उस चीज़ को मना नहीं कर पाते हो उस चीज़ के लिए। और डेफिनेटली उनके जो भी उनके प्रभाव में आप आके ना अपने ही इमोशंस सोचते हो, है ना। तो अपने इमोशंस को रिलीज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। और कुछ लोगों को यहाँ पे धोखे मिले हैं, कुछ लोग अकेला फील कर रहे हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो चीज़ें उनके लिए होनी चाहिए थी वो चीज़ें हुई नहीं, जो चीज़ें उनको मिलनी चाहिए थी वो चीज़ें उनको मिल नहीं रही हैं। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने दूसरों के लिए की हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रेकअप वाली सिचुएशन है, कुछ रिश्ते टूटे हुए हैं। कुछ लोग जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच थे वो लोग आपसे दूर हुए हैं, या उन्होंने आपको धोखे दिए हैं, या जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी उनसे, तो यहाँ पे वो एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी नहीं हुई हैं लोगों को लेकर के। कुछ लोग यहाँ पे कुछ काइंड ऑफ थोड़ा सा ऐसी एनर्जी में हैं जहाँ पे आप कुछ ऐसी सिचुएशंस में फंसे हुए हो जहाँ से निकलना थोड़ा सा आपके लिए टफ पड़ रहा है। आपको पता है कि सिचुएशंस बुरी हैं, या आपकी संगति बुरी है, या आप जिसको अभी बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहने वाली है आने वाली टाइम में। बट आपको पता नहीं है कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। ओके, लेट्स सी। बहुत ज़्यादा लोग मनी माइंडेड भी हो रहे हैं यहाँ पे, कुछ लोग है ना मनी माइंडेड हो रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और कुछ के लिए यहाँ पे ऐसा है अपने काम को छोड़ के दूसरों के लिए अवेलेबल रहते हो, और बट दूसरे उसकी कदर नहीं करते हैं। लेट्स सी क्या रहा है आपके लिए आने वाले टाइम में, जो भी आपकी सिचुएशन है उससे रिगार्डिंग। ओके, तो यहाँ पे सेल्फ लव करोगे अपने आप से, जो भी आपके इमोशन रिलीज होंगे आप अपने आप से सेल्फ लव करोगे, अपने बारे में सोचोगे,
ठीक है, आपको खुशियां मिलने वाली हैं, आपको जो भी पास्ट के आपके हार्ड वर्क्स हैं वो उसका रिजल्ट आप इंजॉय कर पाओगे। ठीक है, कुछ पास्ट से शायद कुछ ऐसी चीजें भी आपको रिसीव हो सकती हैं जो प्रेजेंट में, जब भी आने वाले जो डेज हैं उनमें आपको, उस प्रेजेंट में आपको हैप्पीनेस दे सकती है। अगर आपने सोचा है, कुछ ऐसा सोचा है कि भाई मुझे अपने घर में ये चीज़ें ऐड ऑन करनी है या रेनोवेशन करना है या अपने घर के लिए कुछ अच्छा टीवी खरीदना है, कुछ लग्जरी से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप परचेज करना चाहते हो, तो डेफिनेटली वो भी चीज़ें हैं। जॉब का वेट कर रहे हो, जीवन में एक नए सवेरे का वेट कर रहे हो, जीवन में स्टार्टिंग तो हो गई है आपकी, बट उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, वो सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल रहा है, तो ये वो चीज़ें भी आपके लिए होने वाली है। मूवमेंट है, अगर आप कुछ चीज़ों के ऊपर एक्शन नहीं ले पा रहे हो तो यस डेफिनेटली आप एक्शन भी ले पाओगे। आपका मोरल हाई रहने वाला है, आपकी विल पावर स्ट्रांग होने वाली है, रिस्क लेने वाली एनर्जी में आप आओगे। ऑथोरिटी बनते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे कुछ लोग। अगर कुछ लोग यहाँ पे किसी गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, ये फेमिनिन एनर्जी मुझे दिख रही है, यस, तो डेफिनेटली वो गुड न्यूज़ भी आपको मिलते हुए दिख रही है। अगर आपका जो है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था चीज़ों को लेकर के, अपनी ब्यूटी को लेकर के, अपने पावर को लेकर के, है ना, अपने टैलेंट को लेकर के या अपनी लाइफ को लेकर के, तो वो बूस्ट होने वाला है। ठीक है, तो उसमें आपको थोड़ा सा जो उतार था ना उसमें चढ़ाव दिखने वाला है, ऊपर उठते हुए दिखने वाली है, अपनी डिग्निटी को आप पहचानोगे, ऑथोरिटी बनते हुए दिख रहे हो, अपने पावर को आप समझ पाओगे, लोगों को आप हेल्प करने वाले हो, लोग आपके इमोशंस को समझने वाले हैं, लोग आपके जो भाव है ना उनके लिए वो समझने वाले हो हैं। और यहाँ पे बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें मुझे होते हुए दिख रही हैं बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे नहीं, बड़े लेवल पे। शायद आपके जो भी ये ईयर है ना, इस ईयर का हो सकता है ये टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं ये चीज़ें जो आपके लाइफ में आने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज में। कुछ ना कुछ रोशनी, हैप्पीनेस है ना, ग्रोथ, सक्सेस। बिजनेस कर रहे थे, वो सक्सेस नहीं दिख रहा था आपको, डाउनफॉल दिख रहा था, आपको ऐसा लग रहा था वो हैप्पी मनी नहीं आ रहा है, तो यस वो हैप्पी मनी आते हुए दिखेगा। पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हो, है ना, ऑप्टिमिस्टिक होते हुए दिख रहे हो मुझे इन 15 डेज में आने वाले। कुछ ना कुछ आपको ज्ञान, गुरु कुछ ना कुछ अपने आप के साथ कनेक्ट करेगा आपको। जैसे आप अपने रूट के साथ कनेक्ट होने वाले हो, अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट होने वाले हो। अगर किसी चीज़ को आप बोलते थे कि ये बुरी है, ये अंधविश्वास है, तो आप उस पर बिलीव करोगे, आप बोलोगे नहीं ये काम करता है। ठीक है, और वो कुछ चीज़ें आपको शायद आपकी जो भी सिचुएशन है उससे आपको बाहर लेके जाएगी। किसी के लिए गुरु भी यहाँ पे मैनिफेस्ट हो सकता है, किसी के लिए कोई फ्रेंड कोई भी प्रॉब्लम को आपके शॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलता हुआ दिख रहा है। मैरिज से रिलेटेड चीज़ें अगर शॉर्ट आउट नहीं हो रही थी तो डेफिनेटली वो चीज़ें भी यहाँ पे होते हुए दिख रही हैं। कोई मैरिज प्रपोजल या कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपको इनसाइट्स मिलेंगी चीज़ों को आगे को कैरी ऑन करने के लिए। ओके, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी थी और आपने बहुत हार्ड वर्क किया है ना अभी रिसेंट पास में, तो उसका रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा है। आपके दुश्मनों पे आप विजय पाने वाले हो, अपने दुश्मनों को आप नीचे गिराने वाले हो, उनको बस कुचलने वाले हो, है ना, उनके ऊपर आप राज करने वाले हो। आपकी जो वाणी है, आपके जो काम है, आपके जो एक्शन है, उससे आपके जो भी एनिमीज है ना वो डेफिनेटली मुंह के बल गिरने वाले हैं। का सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर आप काफ़ी टाइम से कुछ एक्शन नहीं ले रहे थे और लोग आपको समझ रहे थे कि अब इसके बस की कोई बात नहीं है, तो डेफिनेटली आपकी बात, आपका कोई ऐसा विचार, कोई ऐसी हरकत आपकी, कोई ऐसा काम आपका उनको चुप कराने वाला है। ओके,
मनी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड ग्रोथ है यहाँ पे। जैसे करियर में ही बहुत ज्यादा ग्रोथ चाह रहे हैं यहाँ पे। मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे लोग ज्यादा फेस कर रहे हैं। कहीं ट्रैवल करना था, मूवमेंट करना है, कहीं को जा नहीं पा रहे हो, कोई वीजा के लिए परेशान है, काफी टाइम से अटका पड़ा है, पैसा भी दे दिया, पैसा फंसा हुआ था, वो काम नहीं हो पा रहा, तो डेफिनेटली वो काम यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे काम बनते हुए दिख रहे हैं। बड़ों का आशीर्वाद यहाँ पे मिल सकता है, कुछ रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। अगर आप काफी टाइम से बड़ों से कुछ हेल्प लेना चाह रहे थे, फैमिली मेंबर्स से, है ना, या अपने बड़ों से किसी भी तरीके की एडवाइस लेना चाह रहे थे, किसी तरीके से आप उनसे बात करना चाह रहे थे या मिलने नहीं जा पाए थे, तो यस डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपका कन्वर्सेशन होगा यहाँ पे। कुछ ना कुछ उनके साथ इंटरेक्शन आप करने वाले हो, कुछ ना कुछ वहां से आपको हेल्प मिलते हुए दिख रही है। कंप्लीशन यहाँ पे है। आपकी पावर आपको यहाँ पे समझ में आने वाली है। अगर आप बिल्कुल ना समझ बन के रह रहे थे, बिना सोचे समझे कोई भी काम करने वाले, ऐसी एनर्जी में आप आ रहे थे और आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपको कौन हिम्मत दे, तो यहाँ आपके अंदर से वो हिम्मत आते हुए दिख रही है। आप अपने आप के लिए खुद से स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो यहाँ पे। बहुत ज्यादा यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, जो भी मैन और वुमेन जो भी है ना, फीमेल मेल एनर्जीज जो भी है यहाँ पे, बहुत ज्यादा अपने आप को भूल गए थे, अपनी स्ट्रेंथ को भूल गए थे, है ना। तो यहाँ पे वो स्ट्रेंथ आप फिर से गेन करते हुए दिख रहे हो मुझे। हाँ, क्लियरिटी। अगर किसी चीज पे आपको ऐसा लग रहा था कि भाई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मिसकम्युनिकेशन हुआ है, और आपको अलग लग रहा था कि आप वो चीज को कर ही नहीं पाओगे, उस चीज पे आप विक्ट्री पा ही नहीं सकते, तो डेफिनेटली आप उसके लिए कमर कसने वाले हो और आपके अंदर से आवाज आने वाली है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल है। ये बहुत बड़ी एनर्जी है जो आपको नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में लेके जा रहे हैं। ब्लॉक इमोशंस यहाँ पे रिमूव होते हुए दिख रहे हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनसे आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, डेफिनेटली उसका सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। कैसे बाहर निकले, हैप्पी मनी आता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अकेला फील कर रहे थे, उस अकेलेपन को एंजॉय करने वाले हो आप, है ना। अपनी पावर को आप दूसरों को दिखाओगे, सबसे पहले खुद समझोगे फिर दूसरों को दिखाते हो मुझे यहाँ पे दिख रहे हो आप लोग। लेट्स सी, ओके। सेल्फ लव, जैसे कि आप लोगों ने अपने आप के लिए ऐसी बाउंड्रीज क्रिएट कर दी थी कि भाई हम अकेले हैं, अकेला इंसान क्या कर सकता। कुछ लोग ऐसी एनर्जी में रहे होंगे कि हमारा कोई नहीं है, अगर हमारे ऊपर कुछ दुख आता है तो हमको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो नेक्स्ट कमिंग डेज में आपको एहसास होने वाला है कि जब आपके अंदर खुद से वो स्ट्रेंथ होती है, खुद से वो साहस होता है, तो 10 लोग कहीं ना कहीं से आ ही जाएंगे। आपका जो अकेला, अपने आप को अकेला फील करने वाली जो एनर्जी थी ना, उससे आप बाहर आ पाओगे। यहाँ पे काइंड ऑफ थोड़ा सा डिप्रेशन, थोड़ा अपने आप को अकेला, अपने समाज से अकेला, अपने दोस्तों से अकेला, काम से अपने मन को अपना थोड़ा विचलित कर लिया था, तो यस वो सारी चीजें ट्रैक पे आते हुए दिख रही हैं। यहाँ पे क्लियरिटी आते हुए दिख रही है। अब पैसा कमाना है, अब पैसा बनाना है, अपने लिए टाइम निकालना है, इस वाली एनर्जी में आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो आप लोग। ओके कुछ और कार्ड्स देखते हैं। प्लानिंग, वेल प्लान्ड आप बन रहे हो यहाँ पे। लग्जरी को जैसे इंजॉय करने वाले हो आप। अगर आपको ऐसा लगता था कि यार अच्छे कपड़े पहनने से क्या होता है, तो आपको समझ में आएगा अच्छे कपड़े पहनने से अच्छी फीलिंग आती है ना, रिच वाली फीलिंग आती है, अपने आप को अच्छा लगता है। यस, इस एनर्जी के साथ आप काम करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। प्लानिंग के साथ काम करोगे, प्रोटेक्टिव होके काम करोगे, अपने लिए अच्छा सोचोगे, फिर ही काम करोगे। यहाँ पे हो सकता है एनर्जी थोड़ी सी स्लो हो, पहले प्लान करना, फिर उसके बाद मटेरियल गैदर करना, है ना, उसके बाद चीजों को एग्जीक्यूट करना, बट वो वेल प्लान का एक हिस्सा है जो आपको लेके जाएगा कहाँ, सक्सेस की ओर, राइट। यस, अब क्या है, आप क्या चाह रहे हो, क्या पा रहे हो, मिल रहा है आपको, जो आप चाह रहे हो आपको मिलने वाला है। हो सकता है नेक्स्ट 15 डेज की ऐसी एनर्जी है जो आपको मोटिवेट कर रहा हो। कमिंग फ्यूचर में आपको चीजें जो आपको अभी बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस कर रही हैं, जो आपको अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रही हैं, जो आपको अभी बहुत ज्यादा इमोशनली वीक कर रही हैं, आपको अकेला फील करवा रही हैं, उसके लिए आपको
उस एनर्जी से आपको हटा के है ना पॉजिटिव एनर्जी में लाने के लिए एक रोड मैप तैयार हो रहा है यहाँ पे। और उस रोड मैप को कौन तैयार कर रहा है? आप खुद। आप मोटिवेट हो रहे हो उस चीज को करने के लिए, गोल सेट करोगे आप, टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा होने वाला है यहाँ पे, अच्छा सोचने वाले हो आप अपने लिए। अब छोटी सोच नहीं रखने वाले हो, बड़ी सोच सोचोगे आप, अच्छे मैनेजर बन रहे हो आप, अच्छे नेता बन रहे हो आप, अच्छे कम्युनिकेटर बन रहे हो आप, है ना। जैसे लोगों को आपकी बातें सुनने में इंटरेस्ट आएगा। अगर लोग आपको सीरियसली नहीं ले रहे थे तो अब वो सीरियसली लेना स्टार्ट कर देंगे आपको। अब सबसे पहले बड़ी बात तो यहाँ पे ये है कि आप अपनी वैल्यू को समझ रहे हो। अगर तो कोई आपको जबरदस्ती ऐसी सिचुएशन में घसीट रहा था जहाँ पे आप अपने आप को बहुत वीक फील करो और आप वहां से आउट नहीं हो पा रहे थे, है ना, आपको लग रहा था कि सारे दरवाजे बंद हो गए, अब इस इंसान के बिना मेरा क्या होगा, तो आप उठ के संभलने वाले हो और दरवाजा खोल के वहां से बाहर निकलने वाले हो। तो इस एनर्जी में आने वाले हो। एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं, एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं, यहाँ पे सारे कार्ड पॉजिटिव हैं जो आपको आगे बढ़ा के लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ये बोलूंगी ओवरऑल जो आपके जो 5 सेंसेस थे वो यहाँ पे बहुत अच्छे से प्यूरिफाई होते हुए दिख रहे हैं। जो आपके ब्लॉकेज थे, जो आपकी हर्डल्स थी, वो यहाँ पर से अच्छे से रिमूव होते हुए दिख रही है। अगर आप गलत रिलेशनशिप में फंसे थे, अगर आपका ब्रेकअप वाली सिचुएशन रही, नो कॉन्टेक्ट वाली सिचुएशन थी और आपको समझ में नहीं आ रहा था अब इसको कैरी ऑन करें या इसको यहाँ से मूव ऑन करें, तो यहाँ पे आपको क्लियरिटी आने वाली है कि ऐसे रिश्ते का बोझ ढोने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लियरिटी आते हुए दिख रही है। अपनी पावर को समझने वाले हो, आपको किसी के सपोर्ट की अब जरूरत नहीं है कि आगे बढ़ने के लिए, ये भी आपको समझ में आने वाला है। प्लान के साथ आगे चलने वाले हो आप, फैमिली को लेके आगे चलने वाले। और आप एक चीज और आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है कि मनी सबसे बड़ी चीज होती है एंड उसके साथ साथ हेल्थ। तो यहाँ पे हेल्थ के लिए भी एक्टिवनेस दिख रही है मुझे, मनी से रिलेटेड भी अच्छे प्लानिंग्स मुझे यहाँ पे एग्जीक्यूट होते हुए दिख रहे हैं, मनी सेविंग भी होते हुए दिख रही है मुझे यहाँ पे, उसकी प्लानिंग भी आप करोगे यहाँ पे, खुश भी आप रहने वाले हो यहाँ पे, और आपकी प्रॉब्लम भी शॉर्ट आउट होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है कि 1 2 3 मेजर मतलब किंग वाली एनर्जी यहाँ पे ऐसे फील हो रही है, क्वीन वाली एनर्जी की। अब आपको दूसरों के लिए कुछ जरूरत है, लोग आपसे एडवाइस लेने वाले हैं यहाँ पे। ओके, आपको देख करके प्लान बनाने वाले हैं, आपकी लाइफ को देख के इंस्पायर होते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके से आप चीजों से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो ना, मेजर जो आपके टर्बुलेंस है आपकी लाइफ में, उससे बाहर निकल रहे हो ना, वो बहुत बड़ी यहाँ पे एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। उसको लोग लेट्स सी गाइडेंस देखते हैं, क्या गाइडेंस आपके लिए। गाइडेंस, थैंक यू वेरी मच। गाइडेंस क्या है आपके लिए, क्या गाइडेंस है? ओके, खुल के जियो पीस में, जैसे कि कुछ चीजें रिलीज करने की जरूरत है डेफिनेटली, और पीसफुली उन चीजों को रिलीज करोगे। हो सकता है किसी को माफ करने की जरूरत है, किसी की गलती को भुलाने की जरूरत है, किसी को भुलाने की जरूरत है। यस, आराम से, प्यार से, किसी के लिए कोई हार्ड फीलिंग नहीं रखनी है अपने दिल में। जितनी जल्दी चीज़ों को रिलीज करोगे उतनी जल्दी आपके लिए लाइफ में पीस आने वाला है यहाँ पे। ओके, क्या करना है क्या नहीं करना, दूसरों की बातें मत सुनो। बहुत ज़्यादा दूसरों की बातें सुन के साथ टेंशन लेते हो, बहुत ज़्यादा एक्टिव माइंड हो रहा है। शांत रखो, शांत, पहले ऑब्जर्व करो फिर एक्शन लो। राइट, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, मेडिटेशन करिए भाई, एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पीस की एनर्जी के साथ आओ। शायद आप लोगों ने अपने आप को ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पे आपको ना अपने आप में बहुत कमियां नज़र आती है, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कमियां नज़र आती हैं। अपने आप के लिए आपको हर जगह अंधेरा नज़र आ रहा है, आपको लगता है आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपकी लाइफ अच्छी नहीं है, दूसरों से बेटर आप हो नहीं, लुक वाइज, पर्सनालिटी वाइज, है ना, चीज़ें आपके पास इतनी नहीं है जितने लोगों के पास है। अपने अबेंडेंस को आप बहुत कमतर आंकते हो। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं यहाँ पे आप एक मैजिक की तरह हो इस दुनिया में। अगर आप एक ह्यूमन बॉडी में आए हो ना, तो ये एक मैजिक है ये। ठीक है, तो इसका यूटिलाइज करो।
आपके लिए ब्लेसिंग्स भी हैं, बट द थिंग इज दैट कि पहले आपको उनको समझना पड़ेगा, उन ब्लेसिंग्स को ना अडोर करना पड़ेगा, उनके साथ आपको घुलना मिलना पड़ेगा, उनको थैंक यू बोलना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपके लिए नेक्स्ट जो ब्लेसिंग्स हैं उनको आप देख पाओगे। अपने आप को कोसना बंद करो यहाँ पे। हालांकि कार्ड कुछ और बोलता, बट मुझे मैसेज ये मिल रहे हैं यहाँ पे, जैसे बहुत सारे लोग अपने आप को कोसते हैं, अपनी वो रोशनी नहीं देख पाते, अपने वो अबेंडेंस नहीं देख पाते, अपनी लाइफ की खुशियां नहीं देख पाते हैं, बस अपनी दुख, अपनी कमियों को हाईलाइट करते रहते हो लाइफ में। ओके, तो इन सब चीजों से दूर रहिए, डेफिनेटली दूर की सोचो, पास्ट में मत रहो, प्रेजेंट को इस तरीके से अच्छा बनाओ कि आपका जो फ्यूचर हो ना वो बहुत ज्यादा ब्राइट हो, ठीक है। प्रेजेंट अच्छा होना बहुत जरूरी है, पास्ट एंड फ्यूचर अपने आप चीजें ठीक हो जाती, और प्रेजेंट कब ठीक होगा, जब हम प्रेजेंट में रह के, प्रेजेंट में फिजिकली मेंटली प्रेजेंट रहेंगे और चीज़ों को अच्छे से डील करेंगे, तभी चीज़ें हमारा पास्ट अच्छा बनाएंगे और फ्यूचर भी अच्छा होगा। ओके, आई होप आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली होंगी और रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर रेजोनेट की है, रीडिंग आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे कमेंट्स डालिएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी हीलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, और यस, एनर्जी को क्लेम करना मत भूलिएगा। बाय।